राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे SC/ST एक्ट, जिसको एट्रोसिटी एक्ट 1989 के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में राहत राशि दिलाए जाने का जो प्रावधान है उसके मकसद पे चर्चा करते हैं। क्यों दिलाया जाता है पैसा, बड़ी आलोचना हो रही है देश में इसकी। एक देश में दो कानून के नाम से जाना जा रहा है। क्या ये दिलाया जाना वास्तव में उचित है या नहीं? उसमें भी FIR केस में दिलाया जाता है, परिवाद केस में नहीं दिलाया जाता। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे का? और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपना हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा हूं। मेरे यहाँ ना केवल मैं एक यूट्यूबर हूं बल्कि मैं एक टीचर भी हूं, और हमारे यहाँ जुडिशरी यानी PCSJ, APO, HJS की भी क्लास चलाई जाती है। आप सुविधानुसार अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके सुविधानुसार अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी लीगल टॉपिक पे अगर आपको कोई भी एडवाइस लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं, बट उसकी जो एक रीजनेबल फीस है वो आपको जमा करना होगा। तो राहत राशि का प्रावधान FIR केस में क्यों, राहत राशि और परिवाद केस में क्यों नहीं? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो राहत राशि है ना, ये राहत राशि सरकार के द्वारा दिया गया कोई दान नहीं है। राहत राशि सरकार के द्वारा दिया गया दान नहीं है, बल्कि ये हमारा अधिकार है कि मुझे दिलाया जाए, संविधान से मिला है। संविधान में अलग से व्यवस्था किया गया है। जब आप आर्टिकल 47 पढ़ेंगे, 48 पढ़ेंगे, 46 पढ़ेंगे, 39 पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये बात निकल के आती है। हर बात स्पष्ट तौर से लिखना संभव नहीं है। कुछ बातें इनडायरेक्टली लिखी जाती है और उनका मकसद जो होता है वो अर्थ निकाला जाता है, जैसे आर्टिकल 21। चलिए, तो FIR दर्ज हो या परिवाद राहत राशि जो दिलाने का मकसद है, उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये राहत राशि जिसे दिलाया जा रहा है, हर FIR में तो नहीं दिलाया जाता है। ये केवल SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने पर दिलाए जाने का प्रावधान है, और तो मामलों में नहीं दर्ज कराने। एक सामान्य व्यक्ति, एक OBC का व्यक्ति दर्ज कराता तो उसमें तो प्रावधान नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये SC/ST वर्ग का जो व्यक्ति है, ये जो तबका है, ये समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा, इसको दलित वर्ग कहते हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली कमज़ोर है ये सच्चाई। अब आप ये मत कहिएगा कि सर बहुत शायद तो IAS अधिकारी, PCS अधिकारी और मंत्री, विधायक, सांसद भी। अरे भाई, वो IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, मंत्री, विधायक की संख्या कितनी है? 2-4 हो जाने से समाज नहीं बराबर हो गया है। अभी समाज में बहुत दबे कुचले पड़े हुए हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हैं, उनको मत दिलाइए, उनको देने का प्रावधान खत्म कर दीजिए। बहुत सारे लोग तो लेते भी नहीं हैं। बात यहाँ जनरल वे में हो रही, स्पेसिफिक वे में नहीं। SC/ST वर्ग जो एक सबसे ज़्यादा पिछड़ा दलित वर्ग है, ये ऐसा वर्ग है जो डेली कमाता है और डेली खाता है। डेली कमाता है, डेली खाता है। इसके पास रिजर्व नहीं है। अगर आज मजदूरी करने नहीं जाएगा तो शाम को बच्चे भूखे सो जाएंगे, नून रोटी भी नसीब नहीं होगा खाने को। ये स्थिति समाज में आज भी है। आप केवल अपने आसपास के लोगों को देख करके जवाब मत दीजिए। पूरे देश में देखिए आप, स्थिति बड़ी भयावह है। अभी भी आज भी ये स्थिति है देश में। आज की बात मैं कर रहा हूं, 21वीं शताब्दी की, कि इस वर्ग के बहुतायत बच्चे शाम को बिना खाए सो जाते हैं, जबकि साइंटिफिक रीजन है कि बिना खाए रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन भर जो सेल्स हमारे डेड होते हैं उनका निर्माण होता है, लेकिन जब शरीर में भोजन ही नहीं होगा तो निर्माण कैसे होगा? फिलहाल तो राहत राशि
जो व्यक्ति अपने भोजन, अपने बच्चे के भोजन के लिए व्यवस्था नहीं कर पाया है 1 से 2 दिन के लिए लगातार, वो व्यक्ति कोर्ट में केस कैसे लड़ पाएगा? कोर्ट में जाने के लिए किराया चाहिए, आने के लिए किराया चाहिए, फिर वहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता हायर करेगा, उनका भी फीस देना है, कागज़ का भी फीस जमा करना है, कहाँ से वो पैसा लाएगा? तो उसे भी न्याय मिल सके। ध्यान दीजिएगा, ये पैसा देने का उद्देश्य, राहत राशि देने का उद्देश्य उसे अमीर बनाना नहीं है, बल्कि उसे अपने केस को लड़ने के लिए सक्षम बनाना है कि अपना केस लड़के उस मामले में वो न्याय प्राप्त कर सके, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। और यही बात आर्टिकल 39 के ए और बी खंड में किया गया कि भौतिक संसाधनों का बंटवारा इस तरह से किया जाए और धन संपदा का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि कहीं एक जगह वो संकेंद्रित ना हो पाए। लेकिन आज भी देश में शायद आर्टिकल 39 50% भी लागू नहीं हो पाया सही से। खैर चलिए, तो ये राहत राशि देने का मकसद आप समझ गए कि ये पैसा धनवान बनने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे अपना केस लड़ने के लिए सक्षम बनने के लिए दिया जाता है कि वो अपना केस लड़ तो सके, इसलिए राहत राशि दिलाया जाता है। तो ये राहत राशि जो दिलाए जाने का मकसद है वो केस लड़ने में सक्षम हो सके, इसलिए दिलाया जाता है, अमीर बनने के लिए नहीं। तो FIR केस में अगर आप राहत राशि दे रहे हो तो कंप्लेंट केस में क्यों नहीं दे रहे हो? क्या कंप्लेंट वो खुद घर से लिख के लाता है? वो भी तो सक्षम अथॉरिटी ने दर्ज किया है, पाया है मामले में प्रथम दृष्टया की कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है, इसलिए कंप्लेंट दर्ज किया है, और फिर राहत राशि क्यों नहीं? क्या कंप्लेंट केस में आप ये मानते हैं कि FIR की तुलना में ये फर्जी होता है, ये झूठा होता है, ये गलत होता है? अगर आप ये मानते हैं तो आप एक तटस्थ संस्था पे जो न्यायपालिका है उस पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और FIR तो वो व्यक्ति दर्ज करता है जो कार्यपालिका का अंग है। झूठ होने की संभावना यहाँ ज़्यादा है, यहाँ नहीं है, यहाँ इसकी तुलना में कम है। तो अगर यहाँ राहत राशि दिलवाई जा रही है तो फिर यहाँ क्यों? औरंगाबाद हाईकोर्ट ने इसी पे संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है कि अगर FIR केस में राहत राशि दिलाए जाने का प्रावधान है तो कंप्लेंट केस में क्यों नहीं है? मेरे समझ से सरकार के पास कोई भी रीजनेबल कारण नहीं होगा, इसका कोई भी रीजनेबल कारण नहीं होगा। और ये गलती हुई उस समय, जिस समय 1989 का कानून बना था, उसी समय गलती हुई सरकार से कि FIR और कंप्लेंट दोनों को एक साथ में लिखना चाहिए था कि चाहे FIR पे केस चले चाहे कंप्लेंट पे केस चले, दोनों में ही राहत राशि दिलाए जाने का प्रावधान हो। बट गलती वहीं से हुई है, लेकिन अब इसे वर्तमान में तो सुधार देना चाहिए सरकार को, और सरकार तो सुधार नहीं रही है। तो कम से कम अगर हाईकोर्ट का भी आदेश आ जाता है तो पूरे देश में एक रूपता फिर हो जाएगी कि केस चाहे FIR पे दर्ज हो चाहे परिवार पे राहत राशि मिलेगी। हाँ, अब आप कहते हैं साहब बहुत सारे लोग फर्जी केस दर्ज करवा रहे हैं पैसा लेने के लिए, केस में बाद में समझौता कर लेते हैं। तो फर्जी अगर केस दर्ज करवा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करिए, और जहां पाया जाए कि केस फर्जी है पूरी तरह से, वहां उन पे क्रिमिनल केस तो चलाइए 182, 211, 499 जो भी मुकदमा बन रहे हैं, साथ ही साथ जो भी पर राहत राशि मिली उसकी रिकवरी करा लीजिए। क्या दिक्कत है? उसकी रिकवरी करवा लीजिए, लेकिन रिकवरी करवाने से पहले, ऐसा कानून करने से पहले आप बता दीजिए, एक बार मैसेज कर दीजिए कि फर्जी केस दर्ज कराएंगे तो आपको किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। बस बात रही यहाँ पे कि राहत राशि जो है पहले ना दिलवाया जाए, समझौता लोग कर लेते हैं, केस में पैसा ले लेते हैं फिर समझौता कर लेते हैं। अब प्रश्न ये कि अगर राहत राशि समझौता कर लेते हैं इसलिए, समझौता ना करें इसलिए राहत राशि ना दी जाए उनको, क्योंकि समझौता कर लेते हैं तो राहत राशि ना दी जाए, तो समझौता करना उनका लीगल राइट है। 320 CRPC के तहत, बट वो SC/ST एक्ट में लागू नहीं होता। SC/ST एक्ट में 320 अप्लाई नहीं होता है। तो अगर SC/ST एक्ट में 320 अप्लाई नहीं होता है तो यहाँ उनके समझौते को मान्यता उस रूप में ना दी जाए, लीगल मान्यता ना दी जाए। लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं समझौते के, और सारे रीजन्स होते हैं जहाँ केस को बंद कर देना चाहिए। अगर राहत राशि उसमें दिलवाई गई है और उस मामले में अथॉरिटी को उचित लगती है तो राहत राशि
आगे की बंद कर दी जाए, ना दिलवाई जाए, रोक दी जाए, वापस करा ली जाए। अगर फर्जी तरीके से इसलिए दर्ज कराया गया था कि बाद में केस में समझौता कर लिया जाएगा, कुछ पैसा इधर भी मिल जाए, कुछ समझौता करके मिल जाए, तो पैसा वापस कर लिया जाए, ठीक है। देखिए, जो न्यायपूर्ण बातें हैं वो तो हर हालत में होनी चाहिए। मैं सभी के लिए, चाहे ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, सामान्य वर्ग का समाज हो, न्याय की बात होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। अगर कोई भी गलत कर रहा है तो गलत नहीं होनी चाहिए, गलत पे रोक हो और न्याय को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं, अभी मैंने एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर्डर सुना था कि जजमेंट था उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि राहत रास निर्णय आने के बाद सुना जाए। अरे मकसद महोदय, अगर राहत रास निर्णय आने के बाद दिया जाएगा ना, तो जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। फिर महिलाओं को अंतरिम मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है? अंतरिम मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है? अंतरिम मेंटेनेंस देने का जो पर्पज है वो फेल हो जाएगा। फिर उस राहत रास को लेके क्या करेगा? जब भूख लगी है भोजन तब चाहिए, भूख खत्म हो गई तो भोजन का कोई औचित्य नहीं है। उसी तरह से राहत रास केस को लड़ने के लिए सक्षम बनाया जा सके उस पीड़ित व्यक्ति को, इसलिए दिया जाता है। जब केस ही खत्म हो गया तो उसको पैसे की क्या जरूरत है? क्या धनवान बनने के लिए थोड़ा दिया जा रहा है उसे? क्या 1 लाख 2 लाख रुपए में कोई धनवान बन जाएगा? तो ये कहना कि राहत रास निर्णय आने के बाद दिलाया जाए, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। चलिए, इस केस को, इस वीडियो को यहीं पे मैं बंद करता हूँ, फिर आगे दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा।